राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह। बहुत बड़ा राजयोग, 12 काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके दूसरे घर में केतु और आपके 7वें घर में चंद्रमा और आपके 8वें घर में बुध, शुक्र, राहु, शनि और आपके 9वें घर में सूर्य, 10वें घर में गुरु और 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। ग्रहों की स्थिति बहुत गजब है। चंद्रमा जो आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके कुंभ राशि में 7म भाव पे, फिर इनका गोचर 8म भाव पे होगा, फिर इनका गोचर आपके भाग्य के घर 9वें में होगा, फिर इनका गोचर 10वें में होगा जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण होगा, और निर्माण होगा गज केसरी राजयोग का। फिर यही चंद्रमा आपके 11वें घर में आएंगे, इच्छा पूर्ति के घर। इस घर में चंद्रमा बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को खूब सुंदर बना रहे हैं। पति पत्नी का सामंजस्य खूब बढ़ेगा, खूब प्रेम प्यार रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बिजनेस व्यापार में तेजी रहेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगा, मन आपका शांत रहेगा। हो सकता है नया कोई पार्टनर बन जाए, हो सकता है नया कोई आप बिजनेस और साथ में स्टार्ट कर दें, ऐसा योग बन रहा है। यदि विदेश से संबंधित कोई कारोबार है, विदेश से संबंधित आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रबल लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चंद्रमा का गोचर होगा आपके 8वें घर में। 8वां घर होता है अचानक से लाभ का, बाधा अड़चन का। तो यदि कोई बाधा है, कोई अड़चन है, तो वह बाधा अड़चन दूर हो जाएगा और अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही घर होता है गड़े हुए धन का, गुप्त धन का। अर्थात यदि आपका कोई पैसा फंसा है, चाहे सरकारी तंत्र में फंसा है, चाहे प्राइवेट में फंसा है, आपका पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यही चंद्रमा का गोचर होगा आपके भाग्य के घर में, जहां सूर्यदेव बैठे हैं। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपके सपने साकार होंगे। जो आपका इच्छा था वह आपका भाग्य पूरा कर देगा। आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया, किंतु रिजल्ट नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब यदि इस सप्ताह में आता है तो सूर्य भी बैठे हैं, चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो आपके लिए प्रबल चांस बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इस दरमियान इंटरव्यू देना है तो अवश्य दीजिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर चंद्रमा का गोचर होगा आपके 10वें घर में। यह घर होता है नौकरी का, कैरियर का। गुरु और चंद्रमा एक साथ गज केसरी शुभ योग का निर्माण करेंगे और 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर में पड़ेगी, तो आपको सुख की अपार प्राप्ति होगी। नौकरी का मार्ग खुलेगा, नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, नहीं बड़ी कंपनी तो छोटी कंपनी में ही सही, आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आप पकड़ लेंगे। चाहे आपका कोई बिजनेस व्यापार है तो उसमें आपको लाभ होगा, चाहे छोटा ही कारोबार आप क्यों ना हो, क्यों ना ठेले पे ही काम कर रहे हो, आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में ये जो गज केसरी योग बनेगा, आप अपार लाभ मिलेगा, अपार लाभ मिलेगा। यदि आपने कोई परीक्षा दे दिया था, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट फंस गया, इस सप्ताह में आपका रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर यही चंद्रमा का गोचर होगा आपके लाभ के घर में, तो आपका भाग्य, आपका नौकरी और आपका लाभ, हर प्रकार से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपका सपना था जो नहीं साकार हो पाया, आपका वह सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा।
आपकी इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। आपका जो भी डिजायर था वह साकार हो जाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं डेली इनकम का, जैसे ठेले पे कोई काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपका इनकम बढ़ा रहेगा। डेली की अपेक्षा आज आप ज्यादा कमाएंगे, ऐसा योग बनेगा। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा संयोग, चंद्रमा का जो ये गोचर हो रहा है आपको बेहद चमत्कारी परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। बहुत गजब का समय है। इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा प्रयोग कर लीजिए, कहीं से चूक ना होने पाए, कहीं से भूल ना होने पाए, नहीं तो यह अवसर फिर न जाने कब आएगा। अवसर मिला है, अवसर का लाभ जरूर उठा लीजिए। जो भी आप काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे धंधा करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे सरकारी नौकरी करते हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम को अंजाम देंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है, तो इसका अवसर का लाभ उठा लीजिए। इस समय में आप डेली भोलेनाथ को 1 लोटा जल दीजिए, अगर मिल जाए तो कच्चा दूध चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। सफेद वस्तुओं का दान करिए, जैसे थोड़ा सा चावल दान कर दीजिए, थोड़ा सा दूध का पैकेट दान कर दीजिए, चीनी का दान कर दीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, आपको लाभ देगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, और उपाय जो बताता उसमें भी आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा। उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।